श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूँगी कि तुलसी का पौधा हर घर में क्यों होना चाहिए और तुलसी हमें किस प्रकार से तोड़ना चाहिए, तोड़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको इसी पर जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो आइए अब जानते हैं कि तुलसी का पौधा हमारे घर में क्यों होना चाहिए। तुलसी का पौधा सभी के घर में होना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं साइंटिफिक रीज़न। तुलसी का जो पौधा होता है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल को मारने वाला होता है। आपके घर में तुलसी का पौधा जब होता है और उससे निकल के जो हवा बहती है वह हवा शुद्ध हो जाती है और हमारे घर में ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होती है। तुलसी के पौधे होने की वजह से आपके घर में शुद्धता बनी रहती है। अब हम जानते हैं धार्मिक। तुलसी का पौधा हमारे घर में होने से हमारे घर में भगवान का निवास जरूर होता है और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। तुलसी का पौधा हमारे घर में होने से कहा जाता है कि भगवान का निवास और साथ ही नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के ना तो नारायण रहते हैं और नारायण बिना तुलसी के नहीं रहते। तो तुलसी तो सभी के घर में होना चाहिए। कहा जाता है कि गंगा स्नान, नर्मदा दर्शन और तुलसी स्पर्श जीवन में सभी को करते रहना चाहिए, जिससे आपका जो जीवन है, जो भी व्यक्ति हैं जिसका भी जीवन होता है वह भगवान को प्रिय हो जाता है और मुक्त हो जाता है। तो जीवन में एक बार नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी स्पर्श हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तुलसी माता का घर में होना आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपके घर में हरी भरी तुलसी बनी हुई है तो ये मान के रखिएगा कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तुलसी माता की पूजन, दीपदान करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि माता लक्ष्मी की स्वयं स्वरूप माता तुलसी होती हैं। तो साइंटिफिक रीज़न और धार्मिक रीज़न से दोनों रूप से हमें तुलसी का पौधा सभी के घर में होना चाहिए। चाहे आप जहाँ भी रहते हो छोटा सा रखिए, लेकिन रखिए ज़रूर। कहा जाता है कि घर में सालीग्राम तुलसी का पौधा और शिवलिंग सभी के घर में होना चाहिए। अगर जिसके घर में तुलसी का पौधा, सालीग्राम या लड्डू गोपाल या भगवान शिव नहीं होते तो वह घर शमशान के बराबर होता है। तो इसलिए तुलसी का पौधा रहने से आपके मेन द्वार पे होता है तो भगवान जरूर प्रवेश करते हैं। और जहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं वहाँ साफ स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। अब हम जानते हैं कि तुलसी हमें किस प्रकार से तोड़ना चाहिए। जब भी हम तुलसी तोड़ते हैं तो तुलसी का तोड़ने का जो समय होता है वह सुबह और दोपहर आप तोड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास तुलसी नहीं है और आपको पूजन करना है तो शाम के समय कहा जाता है कि तुलसी माता पूजन तपस्या करती हैं नारायण के लिए, तो ऐसे में तुलसी तोड़ा नहीं जाता। तो आप ये कार्य कर सकते हैं कि तुलसी के पेड़ों को थोड़ा सा हिलाएं और तुलसी अगर उसमें से थोड़ी सी लूज होगी तो जरूर गिरेगी और उसे उठा करके आप चढ़ा सकते हैं। जब भी हम तुलसी तोड़ते हैं तो हमें अपने नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप तुलसी इस प्रकार से तोड़िए कि आसानी से टूट भी जाए और पौधे में कोई भी प्रकार की क्षति ना हो। तुलसी रविवार के दिन तो हमें बिल्कुल स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान नारायण के भी तपस्या में लगी होती हैं। और कहा जाता है कि रविवार के दिन छूने से तुलसी माता नाराज हो जाती हैं और जब वो नाराज होने लगती हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी होने लगती है। तो इसलिए आप एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श ना करें। अगर आप दिया जलाते हैं तो दूर से दिया रखें, भोग रख लें, लेकिन उन्हें स्पर्श ना करें। अगर अक्सर घरों में आप देखते होंगे कि लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि रविवार और एकादशी के दिन नहीं छूना चाहिए। मान लीजिए आपको नहीं पता होगा तो आप अब ये कार्य मत करिएगा। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो तुलसी माता की आप सेवा जरूर किया करिए। सेवा इस प्रकार से है, जल उतना ही डालें जितना आपकी तुलसी के पौधे को जरूरत हो। हफ्ते में एक दिन एक चुटकी हल्दी का जो है जरूर समर्पित किया करिए जड़ में। और हर महीने की पंचमी तिथि, कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, 7 बार अपने हाथ में लेके अपना नाम गोत्र बोल के गन्ने का रस जरूर समर्पित किया करिए। इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी
लक्ष्मी की कृपा जरूर हो जाती है। जब भी आप तुलसी के नीचे दीपदान करते हैं तो लंबी बाती का दिया जलाया करिए, क्योंकि लक्ष्मी की बढ़ोतरी, धन की वृद्धि हम कराना चाहते हैं तो तुलसी के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का दिया जलाना चाहिए। साथ ही जब आप कोई भोग लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो तुलसी के जड़ों में ना रखें, थोड़ी देर दूर पे रखें, जिससे तुलसी माता किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। आपके घर में हरी भरी तुलसी इसी प्रकार से बनी रहेंगी अगर आप इस प्रकार के नियम का पालन करते हैं। तुलसी का पौधा आपके घर में होता है तो माता लक्ष्मी जरूर प्रवेश करती हैं और तुलसी स्वयं माता लक्ष्मी की स्वरूप है। आपके घर में कोई भी बाधा, कोई भी कुछ आता है, तुलसी का पौधा रखते हैं तो सबसे पहले तुलसी का पौधा सूखता है, यानी तुलसी माता अपने ऊपर रख लेती हैं। तो इसलिए तुलसी का पौधा सभी के घर में होना चाहिए, आपके साइंटिफिक रीजन से भी और धार्मिक रीजन से भी। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना प्यार इसी प्रकार से मेरे चैनल पे बनाए रखें ताकि जो भी वीडियो शेयर करें आप तक प्राप्त हो, और भगवान की भक्ति करके, भगवान के नाम स्मरण करके अपने जीवन को सार्थक करें, यही मैं सबसे अनुरोध करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।